एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना या सरवाइव करना। और आप मार्केट में लंबे समय तक तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो। ज्यादातर ट्रेडर जब इनिशियली मार्केट में एंटर करते हैं तब वे स्ट्रेटजी को ढूंढने में लग जाते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो उन्हें लाइफ टाइम पैसा देती रहे। और ये गलत नहीं है। इनिशियली आपको सीखना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन क्या होता है और इसे कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी से आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते, क्योंकि 99% लोग जो मार्केट में बिगिनर होते हैं उनके पास अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद वे अपने पैसे को लूज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। इंटरनेट पर ज्यादातर इन्फ्लुएंसर सिर्फ आपको प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। बहुत ही कम ऐसे टीचर होते हैं जो आपको लॉस के बारे में बताएंगे। लेकिन जब कोई ट्रेडर मार्केट में इंटर करता है तब उसे मार्केट में रियलिटी चेक मिलता है, जिससे उसे समझ में आता है कि अब हमें कैपिटल को बचाना होगा। क्योंकि जब आपके पास कैपिटल रहेगा तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे ना। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे हम अपने पैसों को लूज करने से बचा सकें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, आप कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए और ट्रेड करते समय आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होनी चाहिए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकें। आप में से ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर हो सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा न देखें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जो एक्साइटिंग हो। पर हाँ, यही चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी, यह आपके लिए जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। पेन और कॉपी ले लें ताकि पूरे वीडियो के नोट्स बना सकें। फिर कभी रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो न देखनी पड़े, क्योंकि यह रिस्क मैनेजमेंट पर एक कंप्लीट गाइड है। अगर आप सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना ही चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हर एक ट्रेड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना है। हम जितने भी ट्रेड लेते हैं, हर एक ट्रेड लेने से पहले हमें पता होता है कि इस ट्रेड में हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है और हम कहां मार्केट से एग्जिट करने वाले हैं। बेसिकली हमें पहले से ही मालूम होता है कि हम कितना पैसा लूज करने वाले हैं और क्या हम उस पैसे को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर मेरा जवाब हाँ होता है तभी हम ट्रेड में इंटर करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स जब इनिशियल स्टेज में ट्रेड लेते हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि ये स्टॉक अभी 10 रुपए का है, 15 रुपए जब जाएगा तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, इसलिए हमें 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। या जिनके पास ज्यादा कैपिटल है वह अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा 5,000 या 50,000। उस समय उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि हम कितना पैसा बनाएंगे, कितना हमें प्रॉफिट होगा। लॉस के बारे में वे नहीं सोचते। लेकिन अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे थिंकिंग प्रोसेस को फ्लिप करना होगा। अब आप ऐसे सोचेंगे कि यह स्टॉक अभी 10 रुपए का है, हम इसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। अगर हम 100 क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमें 200 रुपए का नुकसान होगा। और क्या यह 200 रुपए नुकसान लेने से मेरे इमोशंस में कोई बदलाव आएगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो ऑफ कोर्स आप उस ट्रेड में एंट्री लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रेड को आप कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर पाएंगे और आप अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस तक ट्रेड में बने रह पाएंगे। जब भी चार्ट्स पर मेरा सेटअप बनता है तब एंट्री लेने से पहले हम स्टॉप लॉस के बारे में सारी चीजें अच्छे से कैलकुलेट करके अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम रिस्क लेने में कैपेबल हैं तो हम कहीं पर भी रिस्क ले लेंगे। हमेशा रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड अगर बड़ा हो तभी ट्रेड में एंट्री लेना प्रेफर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम आपको कहें कि इस ट्रेड में आपकी विन रेट 50% है, यानी कि इस ट्रेड में प्रॉफिट होने की चांसेस 50% हैं, लेकिन यहां रुपये 100 के रिस्क पर सिर्फ रुपये 10 का रिवॉर्ड है, क्या आप ऐसे ट्रेड में एंट्री लेना चाहेंगे? आपका सीधा जवाब होगा नहीं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे आइडियल है। पर इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको चेक करना होता है कि उस स्ट्रेटजी से अगर हम ट्रेड करते हैं तो कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। और आप जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं
चाहे वह प्राइस एक्शन हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या कोई और स्ट्रेटजी, उसे पहले बैक टेस्ट करिए। 50 से 100 बैक टेस्ट ट्रेड्स में देखिए कि कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आइडियली मैं आपको बता दूं जो मैं फॉलो करता हूं। अगर मैं कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, और अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए। अगर 1 से 2 का रिवॉर्ड नहीं हो रहा है तो हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं। ये मेरा रूल है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी की विन रेट के हिसाब से आपको किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट, लॉस या फिर ब्रेक इवन होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको दोबारा वीडियो फिर से देखना ना पड़े। अब आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। इसका जवाब हर एक ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है। मैं कितना रिस्क करता हूं, आप कितना रिस्क करेंगे या कोई तीसरा कितना रिस्क करेगा, यह सब आपके कैपिटल साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं 1 से 2% पर ट्रेड रिस्क लेता हूं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके पास बहुत कम कैपिटल होंगे, इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने कैपिटल का भी 1 से 2% ही पर ट्रेड रिस्क लें। उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए है तो इस हिसाब से आपको 100 से 200 रुपए के बीच में पर ट्रेड रिस्क लेना है। ज्यादा रिस्क क्यों नहीं लेना है ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका आपके कैपिटल पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि इतने कम रुपए रिस्क करने पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 100 से 200 रुपए बहुत जल्दी हिट हो सकते हैं, क्योंकि आपका पोजीशन साइज ऑप्शन बाइंग में खासकर सही नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज अगर कोई ऑप्शन सेलर करता है तो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क पहले से ही मैनेज्ड रहता है, जिस कारण आप सुनते होंगे कि ज्यादातर ऑप्शन बायर्स मार्केट में लॉस करते हैं और ज्यादातर ऑप्शन सेलर्स मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। ऑप्शन सेलर्स के पास थीटा गेनिंग के अलावा रिस्क मैनेजमेंट का भी फायदा होता है। इसीलिए अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर और ऑप्शंस में सही नहीं बैठ रहा है तो आप इक्विटी में ट्रेड करें, चाहे वह इंट्राडे स्टॉक्स हो या डिलीवरी स्टॉक्स। लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मेरी बात नहीं मानेंगे। जब आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि उस समय रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए था। ट्रेडिंग में जब आपको अपने कैपिटल का 10% से ज्यादा लॉस हो जाता है तो हमेशा याद रखें कि आपको ब्रेक इवन तक आने के लिए 11% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि जब आप अपने कैपिटल का 1% लूज करते हैं तो आपको 1% ही कमाना पड़ेगा ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। ब्रेक इवन का मतलब होता है आपके इनिशियल कैपिटल तक वापस आना, यानी कि आपकी लॉस को रिकवर करना। अगर आप 5% लॉस करते हैं तो भी आपको 5% ही कमाना पड़ेगा, लेकिन जब आपका लॉस 10% हो जाता है तो आपको 11% कमाना पड़ेगा। उसी तरह जब आपका लॉस 20% हो जाता है तो आपको 25% कमाना पड़ेगा, और अगर आपका 50% कैपिटल लॉस हो जाता है तो आपको 100% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तब जाकर आप ब्रेक इवन तक पहुंच पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप मिनिमम रिस्क लें ताकि आपको ब्रेक इवन तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े या अपने लॉस को रिकवर करने में दिक्कत ना हो।